हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने शुरू की थी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ थी, वो उसके ऑलरेडी 5 to 6 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर दिए हैं। वो वीडियो भी आपको कल साथ साथ मिलेगी। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर इंडियन इकोनॉमी जो है उस पे आप हमें प्रैक्टिस सेट्स लाओ हमारे लिए, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। इंडियन इकोनॉमी जो है, जो कि पटवारी आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ट 300 MCQs फॉर पटवारी के लिए। बाकी जो JKP कांस्टेबल के लिए बच्चे प्रिपेयर करेंगे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, JK SSB के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आपका इससे रिवाइज भी हो जाएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बेस्ट 300 MCQs हम करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, डायरेक्ट हम अब टॉपिक पे आते हैं हमारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोलते हैं, सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे। जो भी बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा होगा, ये 25 क्वेश्चन है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में फिर वहाँ पे लिखोगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, आपका लेवल कहाँ पे है इस टॉपिक पे। आप अपना आंसर दे दो कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं। मैक्स मुलर को, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर है एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ हैं, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्यों बोलते हैं इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इन्होंने एज एन इकोनॉमिस्ट, एज एन फिलोसोफर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस पे। इनकी दो क्लासिकल वर्क्स थे, वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्लासिकल वर्क्स कौन कौन से? एक इन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, एंड अनदर वन जो थी इनकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनका वर्क था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के नाम याद रखना। बहुत बार, एक बार JK SSB ने ये भी पूछा है। और कब? 1776 में। ये दो क्लासिकल वर्क्स थे जो एडम स्मिथ ने इस पे काम किया। तो ये पूछ सकता है आपको एग्जामिनर। साथ साथ ये दो चीज़ें भी याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, इनकी दो क्लासिकल वर्क्स हैं, वो भी याद रखना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन ए सेपरेट डिसिप्लिन। पहले आप आंसर दोगे इसका, उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताएंगे और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? मैक्रो, सबसे पहले मैक्रो पता होना चाहिए। ये वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जिसमें एज एन होल इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। जिसमें परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर एज एन होल हम जहाँ पे स्टडी करेंगे, वो होती है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी ओवरऑल इकोनॉमी को जहाँ पे डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ओवरऑल इकोनॉमी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। अब इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे हमारे पास जॉन बर्नार्ड नीज, जिन्हें बोलते हैं JM नीज, नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो था मैक्रो, ये है माइक्रो। इसका आंसर आप दो पहले, सबसे पहले, और हम डिस्कस करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं। देखो, माइक्रो जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाए एज एन इकोनॉमी को। जैसे हम बात करेंगे, क्या होता है हमारे पास, जैसे हम बिहेवियर जो होता है हमारे पास इंडिविजुअल का, जैसे कोई डिसीजन मेकिंग होगा, यहाँ पे किसी इंडिविजुअल मार्केट्स के साथ डील करना, किसी इंडिविजुअल फैक्ट्री के साथ, सेक्टर के साथ, उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट एज एन होल, तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इसके फादर जो थे वो थे अल्फ्रेड मार्शल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, JK SSB ने भी पूछे हैं और डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, इंडिया हैज़ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी।
इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है, किस तरह की इकोनॉमी इंडिया में है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। जो इंडिया का मॉडल है, आप बोलो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में। इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। क्यों? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें प्राइवेटाइजेशन को और पब्लिक सेक्टर को, दोनों को एक साथ लेके चला जाता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट भी होते हैं, दोनों कंबाइन इसमें काम करते हैं। इस तरह की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जिसमें कैपिटलिज्म भी होता है और सोशलिज्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया ऑप्ट फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी इन, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी कब ऑप्ट की थी? जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तब, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आई तब, और नन ऑफ दीज। आप इसका आंसर दो। फिफ्थ का आंसर हमारे पास है सी पार्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। जब इंडिया ने 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, उस वक्त इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ फोकस किया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेके एसएसबी एग्जाम में, याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर, वो इकोनॉमी जहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले ही बोला, ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेटाइजेशन भी होती है, दोनों मिलके काम करते हैं, उस तरह की इकोनॉमी को मिक्स्ड बोलते हैं। आंसर रहेगा आपका, आप इसका आंसर बताओ, और इसका आंसर हमारे पास रहेगा 6 का बी पार्ट। दैट मीन्स देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी होती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, और पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट भी काम करती है, दोनों एक साथ मिलके काम करेंगी। इस तरह की इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछा गया है और बाकी डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 5 ईयर प्लान था, इसका कॉन्सेप्ट किसने लाया था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद? देखो, लॉर्ड माउंटबेटन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। वो थे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो लाया था। और इसका आइडिया उन्होंने कहाँ से लाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वाज बॉट, द आइडिया ऑफ दैट प्लान वाज बॉट फ्रॉम विच कंट्री, विच, तो वो लाया गया था सोवियत यूनियन से, सोवियत यूनियन से। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक मॉडल वॉज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? देखो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया उसमें कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया गया, जो कि 1951 में आया था। तो इसमें कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो किया गया था, इसका आंसर आप दोगे सबसे पहले। फर्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट प्रोडक्शन, बेसिक ग्रोथ मॉडल था, हरोद डोमर मॉडल था, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पे बेस्ड था। वो था हरोद डोमर मॉडल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो हमारे पास हरोद डोमर मॉडल था ये क्या था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। जो हरोद डोमर मॉडल था, इसने कहा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, क्या होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ कैपिटा अवेलेबल इन इन्वेस्टमेंट। जितना कैपिटा, जितना पैसा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा लगाया होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक जितना आपका कैपिटा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी सेविंग होगी। ये था आपका हरोद डोमर मॉडल, और कुछ नहीं था। उसने इतना ही बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है आपकी, आपका कितना कैपिटल, आपने कितना पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, किस जगह इन्वेस्ट किया है, जितना ज़्यादा किया होगा उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये मॉडल था हरोद डोमर मॉडल, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फॉलो करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोटो ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान? जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मोटो क्या था? क्या उसका ये था कि डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंस, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी,
डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो मेन फोकस जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो उसका मेन जो फोकस था, आप आंसर बताओ। इसका आंसर है डी पार्ट, उसका था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। उसने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस किया कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इकोनॉमिक मॉडल वॉज फॉलोड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया उसमें कौन सा मॉडल फॉलो किया गया? फर्स्ट में हरोद था, सेकेंड में कौन सा था? सो सेकेंड जो था उसमें हमारे पास देखो उसमें कौन सा था, रोमर ग्रोथ मॉडल, क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर या महालेनोबिस मॉडल। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, पीसी। इसे पीसी महालेनोबिस मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल क्या था? देखो इस मॉडल में जो था इसमें उसने कुछ टर्म्स ली थी, महालेनोबिस जो थे इन पीसी महालेनोबिस, उन्होंने कुछ टर्म्स इसमें ली थी। सो वो टर्म्स कौन सी थी? इन्होंने नेशनल इनकम ली, यहाँ पे ली, इन्वेस्टमेंट ली, सेविंग्स, कंजप्शंस, इन चीज़ों को यहाँ पे उन्होंने कंसिडरेशन में लिया था। सो कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसी महालेनोबिस मॉडल फर्स्ट फॉलो कर रहा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड था। तो इसके लिए याद रख लेना थोड़ा सा, ताकि आपको ये भूले ना। पहला था हरोद दोमर मॉडल, वो एच से शुरू होता था, तो अल्फ़ाबेट में एच पहले आता है। और महा पी बाद में आता है, पीसी महालेनोबिस मॉडल बाद में आता है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में था और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था। तो इस तरह से आपको चीज़ें ये याद रह जाएंगी, फिर भूलेगा नहीं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ से। अब जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे फोकस कर रहा था? इरिगेशन पे, सर्विस सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे या एग्रीकल्चर पे? सो एग्रीकल्चर पे तो नहीं था, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इरिगेशन था नहीं, सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। सो हमारा आंसर रहेगा पब्लिक सेक्टर, यानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका मेन फोकस था। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। सो सी पार्ट। विच ईयर वेज प्लान हॉलीडेज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लान हॉलीडेज इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन से साल थे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आप इसका आंसर दे दो। सो सबसे पहले जानते हैं प्लान हॉलीडेज क्या होता है, 12 का, ठीक है ना। प्लान हॉलीडेज जो थे वो क्यों आए थे, ठीक है ना। प्लान हॉलीडेज उस वक्त जो आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसको रोका गया। क्या रीजंस थे? वो था इंडो पाक वॉर हो रही थी उस वक्त, और उस वक्त ड्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा सीवर ड्राफ्ट हुआ था। तो ये जो रीजंस थे इस वजह से प्लान हॉलीडेज़ लाने पड़े। और कब आए वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 12 का आंसर रहेगा ए पार्ट। 1966 से 69 के बीच के जो वक्त था वो प्लान हॉलीडेज़ थे। उसमें हम क्या करते थे कि एक साल के अंदर एक प्लान बनाते थे, नेक्स्ट ईयर में दूसरा प्लान, इसी तरह से वो प्लान्स बनाए जाते थे उन 3 सालों में, 66, 67, 68 में, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। जब फोर्थ 5 ईयर प्लान था उस वक्त आपके यहाँ पे कौन प्राइम मिनिस्टर थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के, तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। वो थी आपकी इंदिरा गांधी एट द टाइम ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी 13 का, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, विच एग्रीकल्चर इनिशिएटिव वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। जब फोर्थ 5 ईयर प्लान था उस वक्त इंदिरा गांधी थी, और उस वक्त कौन सा एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया? बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वो ई नैम था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसमें हाई यील्ड वैराइटीज़ को लगाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की गई। सो ये जो था ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये सारा कुछ हुआ जब इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन है? वो है MS स्वामीनाथन। और इसी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर फादर पूछेंगे वर्ल्ड में कौन है, तो वो है नॉर्मन
बोरलॉग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चीज़ें भी साथ साथ क्लियर होंगी आपकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रोलिंग प्लान? 1980 के बाद रोलिंग प्लान आया, उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी पार्टी थी यहाँ पे? सो रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान हम जानेंगे सबसे पहले। तो जब फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, उस वक्त 5वां 5 ईयर प्लान चल रहा था, वो सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद हर साल एक प्लान बनाया जाता था, और उसी को देखते हुए, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए एक नेक्स्ट ईयर का प्लान जो था वो क्या किया जाता था, बनाया जाता था उसकी वैल्यूएशन के बेसिस पे। उसे बोलते थे रोलिंग प्लान। वो एनी 5 ईयर के लिए नहीं था, एक साल बनाया जाता था, उसके बाद उसी को देख के नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाया जाता था। तो रोलिंग प्लान जो था उस वक्त जनता पार्टी थी, और ये 1980 के बाद रोलिंग प्लान आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन, which of the 5 year plan led to the establishment of the National Bank for the Agriculture and the Rural Development, जिसे नबार्ड के नाम से जाना जाता है, NBARD। बहुत बार पूछते हैं ये एग्रीकल्चर बैंक जो है नबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। सो ये फिफ्थ 5 ईयर में कौन सा वो प्लान था जिसमें ये नबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई, ये बैंक बनाया गया? तो बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये था 6 5 ईयर प्लान जो था, उसी में नबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, नबार्ड जो था एग्रीकल्चर बैंक बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल? जो 5 साल का 5 ईयर प्लान प्रपोजल था, इसको किस बॉडी ने फाइनलाइज किया था इस प्रपोजल को? क्या वो प्लानिंग कमीशन था, यूनियन बजट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग? सो आप इसका आंसर पहले बताओ, ताकि इसका आंसर था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी, ये एक बॉडी थी जिसने इसके प्रपोजल को फाइनलाइज किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, JKSSB में पूछा गया है, SSCGL में पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे जो है इसे कौन पब्लिश करता है? क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, प्लानिंग कमीशन? रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट करता है। इसे कौन करता है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है वो हर साल इकोनॉमिक सर्वे जो होती है वो पब्लिश करती है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये कब बनाया गया? वाज सेटअप इन 1950? बिल्कुल ठीक, हाँ 1950 में ये बनाया गया, ये ऑप्शन तो ठीक है हमारे पास। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती। इट्स इज एन एडवाइजरी बॉडी होती है हमारे पास। इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो नहीं होता। हाँ, 2 ऑप्शन इसमें ठीक है कि इसे 1950 में बनाया गया था, और ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, एडवाइज करती है। जो प्लानिंग कमीशन है ये पहले आज तो ये नीति आयोग में कन्वर्ट हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2014 में इसको चेंज कर दिया गया प्लानिंग कमीशन। 2012 तक 5 ईयर प्लान आते थे, उसके बाद ये खत्म किया गया, नीति आयोग बनाई गई। अब 2014 से प्लानिंग कमीशन को ही कन्वर्ट किया गया था नीति आयोग में, ये चीज़ भी याद रखना। तो 1950 में बनी, एक एडवाइजरी बॉडी होती है, गवर्नमेंट को एडवाइज करती है ये। हमारा आंसर रहेगा इसका फर्स्ट एंड थर्ड, सी पार्ट। नेक्स्ट, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इस प्लानिंग कमीशन का ड्यूटी चेयरमैन कौन होता है? क्या प्राइम मिनिस्टर होता है, प्लानिंग मिनिस्टर होता है, होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, इज एन इकोनॉमिस्ट एंड रिप्यूट? इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, वो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का ऑफिसर जो होगा वही प्लानिंग कमीशन का ड्यूटी चेयरमैन होगा। आंसर रहेगा 20 का सी पार्ट। अब इसके चेयरमैन कौन होते हैं वो आप बताओगे। इसके चेयरमैन होते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया जब 1950 में तो उस वक्त उसके डिप्टी चेयरमैन कौन थे? 21 का आंसर रहेगा। आप बताओ सबसे पहले, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। वो थे श्री VT कृष्णमाचार्य।
श्री वीटी कृष्णाचार्य जो थे ये पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो थे उसके डिप्टी चेयरमैन थे। नेक्स्ट, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर द इंडिया? इंडिया के लिए प्लान्ड इकोनॉमी जो बुक थी उसे किसने लिखा था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार में। सो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये बुक जो थी ये किसने लिखी है? वो थे एम विश्वेश्वरैया, याद रखना, एम विश्वेश्वरैया जो थे इन्होंने ये बुक लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मीन्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड लेवल पे जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, ये कंट्री है ये इस कंट्री के साथ इसके साथ क्या करेगा? ट्रेडिंग करेगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बनाएगा। तो एक कंट्री मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जब इकोनॉमिक रिलेशंस को कायम करेगा उसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आप ऑप्शन देख के बता सकती हो, having the minimum possible restrictions on economic relation with other countries। जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होंगी, आप ट्रेड कर सकती हो उनके साथ, अच्छे रिलेशंस बना सकती हो, इकोनॉमिक रिलेशंस, उस तरह को हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। सी पॉट। दादाभाई नौरोजी theorized on the train of wealth from the India in his book। उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम बता दो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप बताओगे फिर मैं बोलता हूँ उसका नाम क्या है। सो उसका नाम है सी पाथ पोटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस इज़ द बुक रिटन बाय दादाभाई नौरोजी जो थे उन्होंने लिखी थी। तो वो भी एक इकोनॉमिस्ट थे। सो इन्हें एक नाम से जाना जाता है, निक नेम है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स से। दादाभाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है इंडिया का? सो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन आया हिस्ट्री में और डिफरेंट जगह पूछा जाता है। So last one, dash dash is the ex-officio chairman of Public Planning Commission of and National Development Council। दोनों का चेयरमैन कौन होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक और प्लानिंग कमीशन, इन दोनों का जो चेयरमैन होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर? मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको। सो आप भी बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। सो इसका आंसर है ए पार्ट, प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रैक्टिस सेट थी इंडियन इकोनॉमी पे। इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपका अपना लेवल भी पता चलेगा कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है। तो 25 होगी। इस तरह से हम कल भी आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लाएंगे नेक्स्ट 25 का। सो 300+ MCQs प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपका इंडियन इकोनॉमी टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है वो भी साथ साथ रहेगी, वो भी कवर करते जाएंगे और बाकी टॉपिक्स पे भी हम आपके लिए MCQ सेशंस लाएंगे। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे और ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी PDF हम शेयर कर देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आंसर्स आपको यहीं पे मिलेंगे। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।